आज के इस वीडियो में हम ऐतिहासिक शोध एवं शोध प्रविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक अध्ययन के लिए सत्यान्वेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत शोध अत्यंत आवश्यक है। ऐतिहासिक शोध एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से सत्यान्वेषण किया जा सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अनुप्रयोग इतिहास के किसी शोध अध्येता द्वारा किया जाता है। ऐतिहासिक शोध के अंतर्गत प्रक्रियागत दृष्टि से शोध विषय का चयन, विषय की रूपरेखा, सामग्री का संकलन, इतिहास लेखन की विधा, संदर्भ ग्रंथ की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। ऐतिहासिक अनुसंधान में किसी शोध अध्येता को सर्वप्रथम इतिहास से संबंधित किसी विषय का चयन करना होता है। विषय का चयन करने में सावधानी इस प्रकार रखी जानी चाहिए कि वह विषय अध्येता की अभिरुचि एवं स्वभाव के अनुकूल हो, ताकि वह शोध कार्य उचित रूप से कर सके। किसी विषय का चयन करने से पूर्व उस विषय से संबंधित प्रारंभिक सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक होती है। विषय के चयन के करने में शोध निदेशक का सहयोग भी लिया जाता है। यदि किसी अध्येता का शोध विषय भारतीय समाज से संबंधित है तो उसे भारतीय सामाजिक व्यवस्था से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों, संस्थाओं, वर्ण, जाति, सामाजिक संस्करण, संयुक्त परिवार आदि की जानकारी होनी चाहिए। शोध विषय की रूपरेखा क्या होनी चाहिए? ऐतिहासिक शोध प्रक्रिया के अंतर्गत विषय का चयन करने के उपरांत उसकी रूपरेखा की संरचना तैयार करना शोधकर्ता का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। इसके लिए उसे विषय से संबंधित विविध पक्षों का समुचित अध्ययन करना आवश्यक होता है, ताकि वह चयनित विषय से संबंधित विविध समस्याओं एवं उनके समाधान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। यह शोध अध्येता का अध्ययन समुचित नहीं होगा तो उसे समस्या एवं समाधान के स्वरूप की जानकारी नहीं हो पाएगी। यह रूपरेखा तैयार करने में शोध निदेशक का भी सहयोग लेना चाहिए। इसी रूपरेखा के आधार पर अध्येता बाद में शोध प्रबंध का प्रारूप तैयार करता है। रूपरेखा बनाने में यह भी ध्यान रखना होता है कि अध्येता द्वारा चयनित विषय पर अब तक कितना शोध हो चुका है। इससे पूर्व किए गए सभी शोध कार्यों का ज्ञान आवश्यक होता है। उसे अपनी रूपरेखा में यह स्पष्ट करना होता है कि पिछले शोधों में क्या कमियां रह गई, वह अपने शोध के द्वारा अकादमिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक रूप से अपना क्या विशिष्ट योगदान देगा। इसके उपरांत शोध के विविध प्रकरणों को स्पष्ट करते हुए शोध की रूपरेखा के प्रारूप को तैयार किया जाना चाहिए। दूसरा, सामग्री संकलन की प्रक्रिया। ऐतिहासिक शोध की प्रक्रिया में एक अध्येता के लिए चयनित विषय के रूपरेखा तैयार करने के उपरांत शोध सामग्री के संकलन का स्वयं साध्य कार्य करना होता है। सामग्री संकलन की इस प्रक्रिया में अध्येता को अपने विषय से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्यों, अभिलेखागारों, पुस्तकालयों से आवश्यक सामग्री का संकलन करना होता है। इस क्रम में पुस्तकालयों में उपलब्ध मौलिक ग्रंथों, द्वितीयक स्रोतों, प्रकाशित व अप्रकाशित शोध प्रबंधों एवं शोध पत्र पत्रिकाओं आदि का प्रयोग भी अध्येता द्वारा किया जाता है। किंतु विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन के लिए अध्येता को संबंधित मौलिक स्रोतों का संकलन करना है। शोध सामग्री संकलित करने की प्रक्रिया में भू आकारिकी स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत आदि का संकलन महत्वपूर्ण होता है। भू आकारिकी स्रोत के अंतर्गत चयनित विषय से संबंधित भौगोलिक परिवेश एवं मानविक बसावट को ध्यान में रखकर सामग्री का संकलन किया जाता है। इन स्रोतों के द्वारा शोध विषय से संबंधित भूभाग के भू आकारिकी सभ्यता, संस्कृति, पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय इतिहास में भौगोलिक कारकों जैसे हिमालय, विंध्य पर्वत, नदी तंत्र, रेगिस्तान, पठार, दर्रे, दोआब आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन कारणों से भू आकारिकी संबंधित स्रोत ऐतिहासिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शोध लेखन की विधाएं। अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत वृहद रूप से सामग्री संकलन के उपरांत चयनित विषय पर लेखन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। लेखन की प्रक्रिया जटिल एवं चरणबद्ध होती है। इस प्रक्रिया में ऐतिहासिक तथ्यों का निरीक्षण एवं परीक्षण, घटनाओं की क्रमबद्धता, सामान्यीकरण, निष्कर्ष आदि बिंदुओं को चरणबद्ध रूप से गहराई से देखना होता है। अध्येता द्वारा शोध के लिए चयनित विषय एक नवीन विषय होता है।
इसलिए शोध को इतिहास की रचना या नवरचना भी कहा जाता है। किंतु जब अध्येता पूर्व में शोध किए गए किसी विषय का चयन करता है तो उसे पुनर्रचना कहते हैं। अनुसंधान में नवरचना किसी भी नए विषय पर की जा सकती है। ऐसी रचनाओं में नए ऐतिहासिक स्रोतों एवं तथ्यों का प्रयोग करना महत्वपूर्ण व आवश्यक होता है, जबकि पुनर्रचना संबंधित विषयों पर शोध कार्य करना तुलनात्मक रूप से अधिक बौद्धिक श्रम का कार्य है। इस कार्य के लिए अध्येता को सामान्यीकरण, व्याख्या, विश्लेषण एवं मूल्यांकन के सिद्धांतों का परिपालन करना होता है। अध्येता अपनी व्याख्या के द्वारा इतिहास के सत्य से अवगत होकर उसे पाठक के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन की प्रक्रिया में इतिहास लेखन घटनाओं की क्रमबद्धता महत्वपूर्ण होती है। यह एक इतिहास लेखक का यह महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करे, क्योंकि घटनाओं के क्रम के विकृत हो जाने से इतिहास की वास्तविकता परिवर्तित हो जाती है। इतिहासकार को इसके लिए विषय परक एवं व्यवहारिक ऐसे तर्क का प्रयोग करना चाहिए जो रचना परक हो एवं उसकी रचना को वस्तु इतिहास की श्रेणी में स्थान दिला सके। इतिहास के लेखक के लिए अनुसंधान की प्रक्रिया में सामान्यीकरण की तकनीक का प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत एक जटिल विषय को शब्दावली एवं विषयागत दृष्टि से सरल बनाया जाता है। सामान्यीकरण से इतिहास लेखन का वर्ण विषय सजीव हो जाता है। इतिहास लेखन में निष्कर्ष एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसी चरण में वस्तु विषय का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसके अतिरिक्त इससे रचना में सौंदर्य का निरूपण भी हो जाता है। दूसरी ओर अतीत का अनुसंधान करने के लिए तथ्यों का परीक्षण करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच की जाती है ताकि यह जानकारी प्राप्त की जा सके कि कहीं तथ्यों को अनुचित रूप से तोड़ा मोड़ा तो नहीं गया है। इसके उपरांत अध्येता को घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना होता है, क्योंकि क्रमबद्धता ऐतिहासिक प्रविधि के लिए आवश्यक होती है। इसके लिए अतीत की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन एवं विश्लेषण करते हुए किसी छूटी हुई घटना को यथास्थान क्रम से प्रस्तुत किया जाता है। घटनाओं को क्रमबद्धता देने में यह विषयपरक, व्यावहारिक एवं रचनात्मक तर्कों का प्रयोग करता है। घटनाओं की क्रमबद्धता के उपरांत अध्येता को सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनानी होती है। इसके अंतर्गत जटिल विषयों को सरल बनाया जाता है। इसके विशेष शब्दावली का चयन ये परिस्थितियों एवं विषय के अनुरूप किया जा सकता है। गार्डनर के अनुसार सामान्यीकरण ऐतिहासिक घटना का मार्गदर्शक है। इसमें रचनाकार का वर्ण विषय सजीव हो जाता है। वस्तुतः इतिहास लेखन एक ऐसी निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष निकाला जाता है। इतिहासकार अपनी विशिष्ट कला के माध्यम से नीरस विषय को भी सरस बना कर प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन में संदर्भ ग्रंथ इतिहास संबंधी किसी विषय पर अध्ययन के लिए संदर्भ ग्रंथों के रूप में मूल स्रोतों एवं सहायक स्रोतों का अनुप्रयोग किया जाता है। इतिहास में शोध के अंतर्गत किसी विषय की पुनर्रचना की जाती है, जिसके लिए उस विषय विशेष इससे पूर्व लिखे गए प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों का गहन अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अनेक अन्य सहायक ग्रंथों का भी लेखन में प्रयोग किया जाता है। इन सभी ग्रंथों को इतिहास लेखन एवं शोध की प्रक्रिया में स्थान देना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मौलिक एवं सहायक स्रोतों के अंश यथावत रूप से दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अशोक से संबंधित किसी संदर्भ ग्रंथ का प्रयोग का स्रोत के रूप में उल्लेख करने के लिए सर्वप्रथम रचनाकार का नाम, ग्रंथ का नाम, प्रकाशक, प्रकाशन का वर्ष एवं ग्रंथ की पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। अपनी लेखन की प्रक्रिया में शोधकर्ता विचारों की व्याख्या करते हुए किसी ग्रंथकार के ग्रंथ के मूल अंश को भी अभिमत के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, जिसके अंतर्गत लेखक भिन्न मत की स्थापना भी कर सकता है। इस प्रकार शोध की प्रक्रिया के अंतर्गत अध्येता नव स्थापन का भी निर्माण करता है। अध्येता का संदर्भ ग्रंथों का प्रयोग करने में ग्रंथालयों, पुस्तकालयों की वर्गीकरण प्रणाली को जानना भी आवश्यक होता है। परंपरागत रूप से पुस्तकालयों में शब्द को सूची पत्र प्रणाली का योग किया जाता रहा है, इसके अंतर्गत ग्रंथ को वर्णनात्मक ढंग से दर्ज किया जाता है। शोध की प्रक्रिया में शोध पत्रिकाओं
शासकीय दस्तावेजों एवं समाचार पत्र पत्रिका आदि का प्रयोग भी महत्वपूर्ण हो जाता है।